अच्छा ये पहले बता दे कि लव बनते हैं बट आपकी अगर बात करें, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी चिल आउट, वी आर लाइक हम लोग मतलब मैं अभी भी ऐसे बहुत अच्छा जोन है, बट इन स्पिरिचुअल इट वाज मोर अबाउट कनेक्शन. सो अगर मेरे को स्पिरिचुअल में कोई कनेक्शन देखना पड़े तो शुभी वाज द बेस्ट पर्सन. ऑडियंस बहुत समझदार होती है, 2 दिन में समझ जाती है आप कितने फेक हो. और मैं अपनी पर्सनालिटी फेक नहीं दिखाना चाहता था. जो पूरा शो निकाल चुका है अपनी रियल पर्सनालिटी में, वो 2 दिन के लिए फेक नहीं करेगा. मुझे ये पॉइंट सच में समझ नहीं आया बिकॉज जनता जूरी के बाद भी, बिकॉज हम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिग्विजय ऐसा हुआ क्या कि उसने देखो धक्का दिया, तूने उसको कुछ गलत बोला, बुरी तरह से धक्का था वो. हाँ, और इट वाज लाइक फ्रस्ट्रेशन भाई, तेरे अंदर की जो पूरी फ्रस्ट्रेशन है वो तूने निकाल दी. उसके एक सबकॉन्शियस माइंड में मेरे हिसाब से था, प्लान भी ना हो तो एक सबकॉन्शियस माइंड में उसके पास फीडेड था कि अगर मुझसे कुछ भी बोलेगा तो उसको कुछ ना कुछ करूंगा, व्हिच ही डू. एंड उसके अगर मेरे हिसाब से मैंने उसको ये चीज़ पहले भी वहाँ पे बोली थी कि वो सड़क की चीज़ थी, सड़क पर ही रह जाएगी. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं लक्ष्य गौर, जिनसे हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें. लक्ष्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. सबसे पहले फिनाले की बात करते हैं. भले ही आपके दोस्त ने ट्रॉफी नहीं जीती है, बट दिल जीता है लोगों का. आप कितने खुश हैं? यार मैंने ये चीज़ उसको उस दिन भी बोल दी जब फिनाले हुआ था कि यार आई डोंट थिंक सो कि ये तेरे लिए लोगों का प्यार यहाँ पे तुझे और ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि फिनाले जीतना यू आर द डिजर्विंग पर्सन ऑफ कोर्स, बट वो दुनिया को तू बता चुका है. बट एक चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से तू रह गया है ना, तुझे और प्यार मिलने वाला है. और हमारा जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया उस चीज़ को. और मतलब उस मोमेंट में हम लोग, मैं ये बोलूँगा, हम लोग वहाँ पर बैठ के देख रहे थे सब कुछ सामने. और फिनाले की जो ऑफ कोर्स हमें तो पता है 4 महीने पहले ये चीज़ हो चुकी है, बट जो चीज़ दोबारा देखी और द वे ही वाज, आई गेस उस मोमेंट पे उसके मम्मी पापा, वी वर ऑल सिटिंग देयर एंड दैट मोमेंट आई कांट डिफाइन कि वो कैसे वर्ड्स में कैसे बताऊं, बट एवरीवन वाज क्लैपिंग फॉर हिम. अगर वहाँ पे 10 लोग थे ना, 10 लोगों ने अपना प्रेस कर दिया था कि उसको सपोर्ट मिला था. सोचो कि जो और नॉर्मल ऑडियंस है उसको कैसा फील हो रहा होगा. सो आई वाज सो हैप्पी कि भाई ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है. ऑल इन ऑल एक टैग ना मिलना जो उसकी लाइफ की ऑफ कोर्स गोल था, बट स्टिल उसको एक बहुत बड़ा टैग मिल गया जो एक स्पिरिचुअल विनर के टैग से शायद बड़ा है. सो हमारे अभी दिग्विजय से बात हुई और उन्होंने कहा कि लक्ष्य ने ऐसी बातें कहीं वहां पर फिनाले में, मुझे रोना आ गया. आप भी देखे थे किस तरह से लक्ष्य फूट कर रो रहे थे, और आई थिंक सनी भी रो गई थी वहां पर. मैं बताता हूँ वो बातें इसलिए शायद मैं कह पाया क्योंकि वहाँ पे जितने लोग थे वो शायद कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट इंटरनली दे डोंट नो कि हाउ दिग्विजय इज फीलिंग. बट आई वाज द पर्सन, आई एम नॉट श्योर वहाँ पे और कोई विला में था या नहीं था जिससे जितनी मेरी बात होती थी, बिकॉज वी वर लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे वी आर टुगेदर. हम लोग रूम शेयर कर रहे हैं, रात को साथ सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं. और जब हमारी मेन कन्वर्सेशन होती थी, जब मेरी और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो हमारी एक ही बात होती थी यार, उसको मुझे बताता था मैंने रोडीज़ में क्या किया, क्योंकि मैंने कभी रोडीज़ नहीं देखा. उसने बताया मेरी जर्नी ऐसी रही है भाई, द मोमेंट आई मेट यू आई एम फीलिंग दिस और ये. एंड ही यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग अबाउट हिज मॉम, अबाउट हिज डैड, अबाउट हिज ऑल, मतलब उसके ड्रीम्स क्या है. तो जब वो मोमेंट हुआ तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू टेल एवरीवन दैट हाउ ही इज फीलिंग. एंड जेन्युइनली मेरी आंखों से, मतलब मैं रोता नहीं हूँ, बट वो एक नमी आ गई थी और उसके बाद में से बोला भी नहीं गया. और आई गेस उसको भी चीज़ फील हो गई थी क्योंकि मम्मी से बढ़ के कुछ नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसका एक ही वर्ड था, भाई ये आया हूँ शो, जीत के जाऊँगा, आई एम गोना रूल दिस. एंड मम्मी को कॉल करके बोलूँगा जीत के आ गए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज. जिस तरह से कशिश ने पूरा गेम खेला, आपको उस समय क्या लगा जब उन्होंने पैसे की बात, मतलब वो कितना शॉकिंग था आपके लिए? मैं उस समय तक उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं जानता था, राइट, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्स5 में वो भी एक नई आई है. आई डोंट नो कि वो इज कशिश कपूर. द वे शी सेड इट कि आई बिलोंग टू वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल दीज थिंग्स. एक चीज़ वहाँ पे भी खटकी थी, दैट वाज 1 लाख रेंट, जो कि उसी समय मैंने मतलब नोटिस किया, सबने नोटिस करी था आई गेस. बट फिर बाहर आके पता चला कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि तू 10 लाख चूज करे. मे बी हो सकता है कि उसके पर्सपेक्टिव से सही है, बट इफ शी इज सेइंग कि हाँ मैं सिर्फ उस पॉइंट पे कि लोअर मिडिल क्लास हूँ इसलिए दैट 10 लाख चूज करे, दैट इज रॉन्ग. हाँ, अगर गेम के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो आई गेस उसके लिए ट्रॉफी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी और मे बी उसको 10 लाख ज़्यादा बेटर लगे. दैट इज फाइन, वो उसकी अपनी कॉल है और आई गेस वो गलत नहीं है, उनका गेम है, वो गलत नहीं है. बट अगर उस रीजन को पर्टिकुलरली देखा जाए तो मुझे वो गलत लगा. कशिश से मेरी बाद में भी बात हुई थी, तो जब स्पिरिचुअल एक्स5 की बाद भी बात होती थी तो मेरी उससे नॉर्मल कन्वर्सेशन होती थी यार हाँ ठीक है तूने किया, तेरा पर्सनल ओपिनियंस थे.
But the moment I saw the finale episode again, and it triggered me. And then of course Digvijay was next to me and he was crying. I was like, मतलब मैं कंसोल भी नहीं कर पा रहा हूँ और उसके मम्मी पापा भी, मैं हंसने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल इन द ऐसा हो गया था. तो फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगा यार मैं क्या बोलूँ, बट बाद में मुझे पता चला कि कशिश की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. सो आई वुड से टू एवरीवन हु इज कमेंटिंग, एंड ठीक है यार उसकी अपनी चॉइस थी, उसने किया, बट प्लीज़ उसको एक शो 4 महीने पहले चीज़ हो गई थी, उस शो को शो में ही रहने देते हैं. उससे आगे आई गेस उसको इतनी हेट ना मिले कि उसको इतना बुरा लगे कि आई गेस बहुत लोगों ने मुझे बताया, नॉट श्योर, मैंने नहीं देखी चीज़ें, बट बहुत डिप्रेसिंग है उसके लिए. जब वो पार्टी में भी गई था, पीपल आर सेइंग कि शी वॉज नॉट दैट, आई वुड से कि उस मूड में नहीं थी और उस जोन में ही नहीं थी. तो आई गेस प्लीज़ गाइस थोड़ा सा इसको कम कर दो. आई अंडरस्टैंड आपकी इमोशंस हैं उसके बीच में, बट आई होप आप लोग समझते हो इस चीज़ को. बट शायद ये इसलिए भी हो रहा है, बिलो द बेल्ट ट्रोल हो रही हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें यू नो मिडिल क्लास फैमिली वाली बात जो कह रही हैं, और दूसरा एक वीडियो है आपने देखा होगा जिसमें बोल रहे हैं मेरे फैमिली वाले सारे यू नो गवर्नमेंट जॉब में हैं, सारी चीज़ें हैं. तो आपको नहीं लगता कि यही एक वजह है जिसको जैसे ट्रोल हो रहा है, और जो लाइव में आकर उन्होंने रोया है, तो इस वजह से लोग ये बोलेंगे आपने ऐसा किया उसके बाद आप रो क्यों रहे? ट्रू, मतलब ऑफ कोर्स देखो यार उससे अगर कोई और थर्ड पर्सन बोलता तो आई वुड से कि यार कुछ भी बोल सकता था, तीसरे इंसान की नहीं सुन सकते. बट कशिश खुद बोल रही है कि जब मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, सब वो ऐसे ऐसे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि यार अगर आप एक पॉडकास्ट में जाके वहाँ रियलिटी बोल रहे हो तो आपने शो में कुछ झूठ बोला है. और ऑल इन ऑल हमें पता है थोड़ा बहुत कि वो उसने झूठ किस वजह से बोला है, तो हम लोग ज़्यादा उसको पुश भी नहीं कर रहे थे कि ठीक है यार कोई नहीं, तो मुझे पता है तूने क्या बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि बाद में थोड़ी कन्वर्सेशन हुई थी. अब वो कितना सच है वो कशिश जाने. बट आपने वीडियो देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब दोनों वर्जन साफ दिख रहे हैं. मैं थोड़ा सा हंसा था ऑफ कोर्स, ऑनेस्टली, मतलब मैं हंसता ही रहता हूँ हर बात पे, बट उस बात पे भी हंसा था कि यार ये क्या किया. अगर देखो रियलिटी बताऊँ तो उस फेज से निकलने के लिए वो एक कार्ड था. अगर 10 लाख आप चूज कर रहे हो तो एक ही कार्ड बचा था, वो बट उसको रियलिटी भी उसमें थोड़ी बहुत मिक्स होनी चाहिए थी. तो आई गेस थोड़ा सा मिक्सचर रियलिटी का रह गया, वरना चीज़ें सही डार्ट पे लग जाती. चूंकि ये जो गेम है ये एक लव का शो है, राइट? कनेक्शंस बनते हैं एक दूसरे के साथ. आपकी अगर बात करें अच्छा ये पहले बता दें कि लव बनते हैं, बट आपकी अगर बात करें, हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आपका कनेक्शन बन नहीं पाया. रीजन क्या था? कहीं ना कहीं अनिका थी, आप उस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, ये रीजन था या फिर क्या था? ऑनेस्टली बोलूँ तो इन द बिगनिंग ऑफ इट येस इट वाज अनिका, क्योंकि जैसे ही मैंने एंटर करा मुझे उसकी पिक्चर नजर आई. देन ऑफ कोर्स अगर वो मुझसे स्टार्टिंग में अच्छे से बात करती तो आई गेस लोगों को पूरे शो में, एंटायर शो में मेरी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट नज़र आती. बट जब स्टार्टिंग में ऐसी कुछ गलत चीज़ें हो गई जो बिलो द बेल्ट मुझे लगी, मेरे हिसाब से, ओवरऑल के हिसाब से मुझे नहीं पता उनका बिलो द बेल्ट क्या होता है, मेरे हिसाब से वो बहुत बिलो द बेल्ट था, क्योंकि मैं चुप हो चुका था उस समय तक. अगर वो चीज़ें ना होती तो दूसरा लक्ष्य देखने को मिलता लोगों को, बट वो होने के बाद आई वाज लाइक कि मुझे इस गेम को नहीं खेलना आगे, ये चीज़ें बिलो द बेल्ट जा रही है और मेरे लेवल से बहुत नीचे है. तो बट स्टिल आई वाज लाइक, कभी ऐसा लगता था कि यार छोड़ देता हूँ इस गेम को, कभी लगता था ठीक है थोड़ा दिग्विजय पुश करता, नहीं भाई तुझे गेम में रहना है, नहीं यू नीड टू बी, बट आई वाज लाइक नहीं करना भाई, नहीं करना, मुझे ये सब चीज़, मुझे गंदगी नहीं पसंद है. तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा. फिर इन द मिडल ऑफ इट मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई ऐसा है ही नहीं मेरे टाइप का, सच में नहीं है, टिल द टाइम शुभी केम, बिकॉज शुभी वॉज लाइक हाँ वो एक डिसेंट इंसान थी. नो आई एम नॉट सेइंग कि अभी कुछ है या नहीं है, बट मुझे उस समय बहुत जो सबसे ज़्यादा पुलिस पिक्चर में डिसेंट लगी वो थी शुभी, क्योंकि शी इज़ प्योरेस्ट आई वुड से. उन पूरे विला में मैं नहीं मानता उस इंसान से ज़्यादा खुले दिल का और साफ दिल का कोई इंसान है. बट ये कितना मुश्किल होता है, और आपका एक सामने हो और ऐसे शो में हो जहाँ पर फिर से वही चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, और फिर जैसा आपने बोला ना आपका गेम थोड़ा सा डरमुखा गया. पहली चीज़ ये थी कि वो मेरी एक्स नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ कोर्ट रूम में भी बोली थी, बट लोगों ने शायद उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, अनिका ने भी एक्सेप्ट करी थी. बट बहुत ज़्यादा इमोशन जब इन्वॉल्व हो गए वहाँ पे हुए, जब उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी, दैट आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ यू, एंड देयर वर 2-3 लाइंस लाइक कि लक्ष्य मेरे पीछे आ गए. आई वाज लाइक शिट मैन, मेरे को पता होता तो यहाँ है, मैं नेवर इन माय लाइफ, क्योंकि गेम का फॉर्मेट भी यही था. एग्जैक्टली. अगर इतना ही, मैं ये कहता हूँ, अगर शो वाले इतने ही समझदार नहीं हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा, पहले कुछ लोग थे जिनको पता चल गया था एक दूसरे के बारे में, मैं और अनिका वाज लाइक
मैं कभी सोच भी नहीं, वो लाइफ में कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं स्पेशल आऊँगा या फिर अपना फ़ोन छोड़कर, अपना काम छोड़कर, और मैं भी नहीं सोच सकता कि ये इंसान एक कनेक्शन ढूंढने स्पेशल आएगी। सो शॉकिंग था, बट आई गेस उसकी जर्नी भी अच्छी रही है, उसको भी इस चीज़ से बहुत कुछ मिला होगा, एंड आई एम ग्लैड उसको कुछ अच्छी लोग ऑडियंस मिली है और उसको कुछ अच्छी चीज़ें मिले, अच्छी अचीवमेंट्स मिले, बस इतना ही। शुभी की बात की आपने, जैसे आपने बोला कि आपने देखा कुछ, आपका गेम डगमगा गया, वैसे आपको भी लगता है कि शुभी भी हर्ष और वैशाली के ज्यादा फोकस उनका उस पर ही था, इस वजह से शायद वो अपने गेम पर फोकस नहीं कर पाए? वेरी ट्रू, मतलब मैं इन द बिगनिंग ऑफ इट आई वुड से मैंने उस इंसान को देखा है अकेले रोते हुए, जिस समय वो किसी को बुला नहीं रही है, बट आई वुड से स्नीक पीक कह सकते हो, मैंने बाहर रूम से देखा कि वो रो रही है, सो आई वेंट देयर एंड विदाउट एनी कैमरास जस्ट टू कंसोल हर, बिकॉज आई हैव सीन इट, मतलब वो इंसान, और उसकी मैंने हिस्ट्री भी जानी है और उसकी पर्सनल लाइफ भी सुनी है, सो आई कैन टोटली रिलेट, एंड शी टोल्ड मी दैट अगर ये चीज़ें नहीं होती ना, लक्ष्य ना कुछ और होती, एंड आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील हर राइट नाउ, मतलब मैं समझ पाता हूँ उस समय पे भी, और अभी भी फील करता हूँ कि वो अभी भी इस चीज़ को रिग्रेट करती है, लक्ष्य यार वो पॉइंट पे उन्होंने मुझे ऐसा बोला, सब ने मुझे ऐसा कॉर्नर कर दिया, मैं ऐसा कर सकती थी, मेरी पर्सनैलिटी ये नहीं है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ऑफकोर्स वो समय ऐसे ट्रिगर करेगी उसको चीज़ें जो वो नहीं झेल पाई। आपने बोला शुभी आपको उस दौरान बहुत अच्छी लगती थी, अभी कैसा? अभी भी शी इज़ द प्योरेस्ट गर्ल आई वुड से, बट ऐसा है कि हम लोग दोस्त हैं, उससे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी चिल आउट, वी आर लाइक, हम लोग मतलब मैं अभी भी ऐसे बहुत अच्छा जोन है, बट इन स्पिरिचुअल लाइफ वाज मोर अबाउट कनेक्शन, सो अगर मेरे को स्पिरिचुअल में कोई कनेक्शन देखना पड़े तो शुभी वाज द बेस्ट पर्सन। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गेम शो में ही पता चल जाता है और एक दूसरे का कितना कनेक्ट कर पाते हैं, तो कई दफा शो के अंदर कनेक्शन सिर्फ गेम के लिए बनाया जाता है कि गेम में ही बनना है इसलिए जोड़े बनाना है, बट बाहर आने के बाद पता चलता है, जैसे जश और आकृति ने बोला था कि हम गेम से जब बाहर आए तो हमने फिर से रीस्टार्ट किया अपना सब कुछ, आपको कितना रियल उनका लगता है? और शुभी के साथ आपका लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है कि ये जोड़ी बन सकती है, क्योंकि उनका भी दिल कहीं कहीं टूटा हुआ है? आई वुड से देखो यार, पहले मैं शुभी वाली बात बताता हूँ, जश आकृति मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं शुभी के लिए बताता हूँ, तो शुभी वाली पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और मैं उसको फेक नहीं कर सकता था शो के लिए, क्योंकि मैं या तो उसके मुंह पे बोलूँ कि मैं फेक कर रहा हूँ, और मैं अपनी पर्सनैलिटी कभी, मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक इंसान, ऑडियंस बहुत समझदार होती है, 2 दिन में समझ जाती है आप कितने फेक हो, और मैं अपनी पर्सनैलिटी फेक नहीं दिखाना चाहता था, जो पूरा शो निकाल चुका है अपनी रियल पर्सनैलिटी में, वो 2 दिन के लिए फेक नहीं करेगा, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी, ना ही शो में और ना ही बाहर, तो इट्स मोर अबाउट कि मैंने चीज़ों को टाइम दिया वहाँ पे भी, और यहाँ पे तो एक दोस्ती है, एंड आई डोंट बिलीव कि किस चीज़ों को पुश करा जाता है किस चीज़ के लिए, इट हैपन्स नॉर्मली, और अभी इट्स ओनली फ्रेंडशिप एंड आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क। और रही बात जशवंत आकृति की, तो कांग्रेट्स फॉर द विनिंग थिंग, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी पर्टिकुलरली उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं घुसना चाहता अभी भी, बट इन स्पिरिचुअला आई वुड से अब जाके जब स्पिरिचुअला खत्म हो गया है, लोगों की रियलिटी 3-4 महीने में बाहर आएगी, क्योंकि अभी कंटेंट है, और कंटेंट बनाने के लिए मैं भी शुभी के साथ बना सकता था, लोग पसंद करते, लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बट मैं लोगों के आंखों में एक पट्टी बांध के नहीं चलवाना चाहता था लाइफ में, कि मुझे आगे जाके लोग बोले, तो जितना मैं रियल रहा हूँ शो में, बाहर भी उतना रियल रहूँगा, और जशवंत आकृति के लिए मैंने बता ही दिया कि जिसका भी है बाद में 3-4 महीने के बाद पता चलेगा। ये बातें बहुत तगड़े ने कही कि आपको 2-3 महीने में पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, ये शो खत्म हो गया ना, कंटेंट कहाँ मिलेगा, कंटेंट इसके अलावा जनता ज्यूरी के दौरान जो फाइट हुआ श्वेता और दिग्विजय का, लोगों ने कहा कि ये सिर्फ बिग बॉस के लिए अटेंशन पाना था, आपको भी लगता है ये? मैं तो ये कहूँगा अटेंशन पाने का कोई और तरीका था ही नहीं उसके पास, ऑनेस्टली, एंड द मोमेंट आई सॉ दिस, I think it was pre-planned, because there was no point you're pushing someone, ठीक है, एंड इतना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट ना मैंने बोला था कि हर्ष मेरे पास आया, एंड इट वाज सबको दिख रहा था, और मैंने उसी मोमेंट पे बोल दिया था भाई कि प्लीज फुटेज के लिए मत आ, और दिख रहा है भाई कि मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बोल दिया है, उससे पहले इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तुझे ऑडियंस ने तेरी बेइज्जती करी है, दिग्विजय ने तेरी बेइज्जती करी है, और पता नहीं कितने लोगों ने तेरी बेइज्जती कर चुके हैं, वहाँ से ऑडियंस पे तुझे चिल्ला रही है, तो वो तेरे को जो एक प्रेशर बन चुका है, या तो वो मुझ पे निकालने आ रहा है, और सेकेंडली तेरे को पता है कि भाई फुटेज कहाँ मिलने वाली है, तो वो उसके लिए आया था और फुटेज लेने आया, बट मुझे ये पॉइंट सच में समझ नहीं आया, बिकॉज जनता ज्यूरी के बाद भी, बिकॉज हम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी थी,
हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिग्विजय ऐसा हुआ क्या कि उसने देखो धक्का दिया, तूने उसको कुछ गलत बोला? और बुरी तरह से रखा था वो। हाँ, और इट वाज लाइक फ्रस्ट्रेशन भाई, तेरे अंदर की जो पूरी फ्रस्ट्रेशन है वो तूने निकाल दी। तो वो बाद में जब दोबारा जनता चोरी का एपिसोड देखा उसके बाद और क्लियर हुई चीजें कि भाई इट वाज जस्ट द प्लान, कि हाँ उसके एक सबकॉन्शियस माइंड में मेरे हिसाब से था, प्लान भी ना हो तो एक सबकॉन्शियस माइंड में उसके पास फीडेड था कि अगर मुझसे कुछ भी बोलेगा तो उसको कुछ ना कुछ करूंगा, व्हिच ही डू। एंड उसके अगर मेरे हिसाब से मैंने उसको ये चीज़ पहले भी वहाँ पे बोली थी कि वो सड़क की चीज़ थी, सड़क पर ही रह जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और बात बहुत ट्रोल हो रही है, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अगर कशिश को पैसे ही चाहिए थे तो लक्ष्य को बोल देती। तो सी ये मैं अच्छा ये बात मैंने नहीं बोली है, पता नहीं किसी किन्हीं पेजेस ने डाल दी ये चीज़ें और मैंने कहीं इसको शेयर नहीं करा, पता नहीं फन वन में आई थी और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, बट शायद बोलती तो पता नहीं, इस मोमेंट पे होता तो पक्का, उस मोमेंट का मुझे भी नहीं याद है कि मैं उस समय क्या सोच रहा था, अरे के थॉट्स उस समय क्या होते हैं, बट इस मोमेंट पे बोलती तो दिग्विजय के लिए कर देता पक्का 200%। चलिए अभी फिनाले खत्म हो गया, सब कुछ हो गया है, अभी लक्ष्य क्या कर रहा है? अभी लक्ष्य चिल कर रहा है लाइफ में, बहुत सारा काम कर रहा है, बहुत एक बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है जो कि बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी सुपर क्रेजी, और जिसके लिए मेरी आंखों में अगर आप देख सकते हो भी नींद है, और वो नींद इसी का रीज़न है क्योंकि मैं रातों में भी दिन रात पूरा काम कर रहा हूँ उस चीज़ की। थोड़ा हिंट दीजिए ताकि लोग समझें। समथिंग मे बी फॉर द इन्फ्लुएंसर्स ओनली, इतना समझा सकता हूँ, और नॉर्मल ऑडियंस को भी बहुत फ़ायदा होगा उससे, तो इट्स समथिंग विच इज़ नॉट इन द मार्केट। ओके, लक्ष्य के पास बहुत सारा काम है, उनको अपना करियर भी फोकस करना है, उनको अपना बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है, कैसे मैनेज होगा सब? यार एक फायर है अंदर, बहुत बुरी फायर है। अगर मैं आपके साथ 2 घंटे बैठा हूँ और जैसे कि अभी तो पॉडकास्ट चल रही है, अगर मैं आपके पास इसके बाद 2 घंटे बैठूंगा और नॉर्मल में बात कर रहा हूँ तो ये मेरे माइंड में फीड हो जाएगा कि मैंने 2 घंटे आपके साथ जो बात करी मुझे उसको रिकवर करना है। तो वो एक फायर पता नहीं कब पैदा हुई थी, उसके पीछे कुछ फैमिली रीजंस भी थे, कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, और वो ऐसी हो गई है कि जब भी मॉर्निंग में उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ लॉस करके आया हूँ पिछले दिन पे, चाहे मैं कितना भी कर लूँ ऐसा लगता है कुछ लॉस हुआ है, इसको आज रिकवर करना है, तो वो रिकवरी ही नहीं पूरी हो पाती है, तो वो एक फायर है, उसके चक्कर में कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। तो जैसा मैंने पूछा था कि सुबह के साथ कनेक्शन इन फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि फैंस भी जैसा आपने बोला कि फैंस को भी बहुत पसंद आती है आपकी, क्या लगता है आपको कि आपको आना चाहिए साथ में, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग भी एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं? एज अ फ्रेंड्स हम लोग हर जगह आएंगे, हर जगह साथ रहेंगे, बट टिल द टाइम देयर इज नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, और सच में ऐसा है भी नहीं अभी इस समय पे, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। बट आप लोग बातें क्या करते हैं, मतलब लोग जब बोलते हैं कि आप लोग अच्छे लगते हो तो आप एक दूसरे से बातें हाँ, मतलब हमें मजा आता है कि लोग बोलते हैं अच्छे लग रहे हो साथ में, तो हम अच्छे हैं, बस ऐसे वाले फीलिंग रह जाते हैं कि ठीक है वी आर गुड। दोस्ती से बढ़ के कुछ दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज नो फेक कमिटमेंट्स, एंड हाँ हम एक दूसरे को रील शेयर करते रहते हैं, देख कितनी अच्छी रील बनाई है किसी ने, ऐसे वाला वैसे, इस जोन में रहते हैं। असली बिग स्प्लिट्स विलास निकलने के बाद खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं, आपको कुछ ऐसा हुआ? सी मेरे पास क्वेरी आई एंड मेरी उस इंसान से कुछ मीटिंग के बारे में, जूम मीटिंग पे कुछ हुआ, बिकॉज फॉर बिग बॉस थिंग्स आर नॉट कंफर्म, बट मे बी आई एम नॉट श्योर, मेरे को ऑफ कोर्स इस चीज़ में ज़्यादा वो भी पता नहीं कि वो क्या आगे चीज़ें कितनी आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी, और जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता तो आई कांट से। बट आप फॉलो करते हैं बिग बॉस? ऑफ कोर्स मैंने पहले के 1-2 सीजन्स देखे हैं, सिद्धार्थ वाला मैंने बहुत अच्छे से देखा है, एंड उससे पहले फेवरेट कंटेस्टेंट कौन? सिद्धार्थ ऑफ कोर्स, बिकॉज ही अगर कोई सिग्मा मेल में मैं कहना चाहूँगा तो सिद्धार्थ रियलिटी में था। देन फिर मैंने एल्विश का भी फॉलो किया है, और बहुत पुरानी बात करूँ तो मनवीर गुज्जर जो अब इस समय नहीं दिखते हैं, बट हाँ तब ये कुछ 3-4 सीजन्स है जो मैंने अच्छे से फॉलो किए हैं। सो इंटरेस्ट बिग बॉस में बहुत रहा है स्टार्टिंग से ही, सो आई होप देखते हैं क्या होता है। इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 देखा आपने? नॉट रियली, आई वुड से कि एक मोमेंट था जहाँ पे ऐसा लगा था कि बिल्डअप नहीं कह सकते, एक ऐसा हर एक मोमेंट ऐसा था, एक चार्टा लगने वाला वो मोमेंट था जिसमें शायद बहुत लोगों ने बिग बॉस से फिजिकल वायलेंस हुआ था, फिजिकल वायलेंस, उसके बाद भी घर में कंटेस्टेंट थे। एग्जैक्टली कि क्या एक्शन लिया गया वो देखने के लिए जरूर देखा था, बट उसके बाद बहुत ठंडा बिग बॉस लगा मुझे इस बार का OTT का। आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा लोग इस समय अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप दिखा पाए, अपनी पर्सनालिटी को बाहर लाकर ऐसा खड़ा कर पाए कि बोलेगा ही इज द विनर पर्सन, तो ऐसा नहीं फील हुआ बिग बॉस में इस बार मुझे। लास्टली अब चूंकि फिनाले हो गया, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं,
कौन आपके फ्रेंड लिस्ट में रहेगा और आपके जो सिलसिला से, और कौन जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे? Of course, one name is Digvijay for sure. I guess मैं इस नाम को लेना बंद करना पड़ेगा मुझे, वरना हर नाम हर जगह जब भी कोई बेस्टी की बात आती है दिग्विजय का नाम आ जाता है। और बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। लोगों को समझ में आ गया, लोग कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन स्किप करो भाई, पता है। और देन ऑफ कोर्स सचिन, शुभी इज देयर, उन्नति इज देयर एंड अनिकेत डिकिला फॉर श्योर। और एडी इज माय न्यू गुड फ्रेंड, आई वुड से। एडी से ही इज अ वेरी गुड पर्सन ऑफ कोर्स। मैं उसके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा कि इन द शो आई वुड से कि वो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी थे, इन रियल लाइफ ही इज वेरी गुड पर्सन। तो एक एडी नया दोस्त बना है, बाकी तो कोई भूल गया हो तो याद नहीं है, बस इतना ही याद है। कशिश और दिग्विजय का भी नाम बिग बॉस के लिए आ रहा है सीजन 18 के लिए, आपने भी सुना? दिग्विजय का तो ऑफ कोर्स सुना और मुझे बिलीव भी है कि आएगा, बट कशिश का आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इट मतलब वो सच में जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस टू हर। और मे बी इट कैन बी पीआर एज वेल बिकॉज आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग कंपनी, सो आई कैन गेट इट कैन बी अ पीआर, बट इफ शी इज गोइंग कांग्रेचुलेशंस आई वुड से कि और बहुत कुछ अचीव करके आए वहाँ से भी। और दिग्विजय का कुछ अलग रूप दिखेगा आपको लगता है बिग बॉस का? पार्ट देगा भाई वो। मतलब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे उसको उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस है। हमारी जब बात भी हुई थी आई गेस, तो यही बात चल रही थी कि शो में, बिग बॉस ऐसा शो है जो लोगों से, ऑडियंस से जीता जाता है, और ऑडियंस का प्यार कैसे जीता जाता है वो सीख चुका है आई गेस, और वो समझ चुका है कि ऑडियंस क्या चाहती है, तो वो उस हिसाब से भी खेलेगा। उसकी रियल पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि लोगों को पसंद आएगी फॉर श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करते हैं, और उम्मीद है आप ऐसे ही अच्छा सा करते हैं। थैंक यू सो मच।